हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कल की न्यूज की सारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। इस वीडियो में आपको जितनी भी सारी न्यूज दिखाई जा रही है उन सब के आपको रिविजनल नोट्स लेने हैं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में और रिवाइज करने में कोई तकलीफ ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की हमारी पहली न्यूज है, हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। इस बिल का एम है कि जो ओल्ड एग्जिस्टिंग बिल्स थे, कॉलोनियल लॉस थे, उनको चेंज करना। इस बिल के तहत 4 लॉस को रिप्लेस किया जाएगा, दैट इज पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड द लास्ट इमिग्रेशन एक्ट 2000। इस बिल को लाया क्यों गया? इस बिल को इसलिए लाया गया ताकि जो इमिग्रेशन सिस्टम है हमारे देश का उसको और बेटर और स्ट्रिंजेंट बनाया जा सके और नेशनल सिक्योरिटी को और इनहेंस किया जा सके ताकि उस पर कोई आंच ना आए। अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग ऑल दिस लॉस, कुछ प्रोविजंस भी है इस बिल के अंदर। सबसे पहला प्रोविजन है, अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि आप इस देश के लिए एक थ्रेट हैं एज अ फॉरेनर, देन आपको इस देश में नहीं आने दिया जाएगा। यू विल नॉट बी अलाउड इन द कंट्री। दूसरा, अगर आप एंटर करते हैं तब आपको इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने आप को इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के साथ ही साथ कुछ रेगुलेशंस भी हैं, जैसे कि आपको कुछ कुछ जगह में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, आप रहते रहते यहाँ पे अपने डिटेल्स को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। तीसरा प्रोविजन ये है, अगर आप इंडिया में इलीगली घुसते हैं विदाउट एनी वीजा और पासपोर्ट, तब आपको 5 लाख तक का जुर्माना या फिर 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, जेल कैद हो सकती है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे न्यूज की तरफ। इंडिया ने रशिया के साथ $248 मिलियन का डिफेंस डील साइन किया है। ये डिफेंस डील किस लिए हुआ है? ये डिफेंस डील हुआ है इंडिया के T-72 टैंक को मॉडर्नाइज करने के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए। अब हमारा जो इंडियन आर्मी का T-72 बैटल टैंक है, दैट इज करंटली यूजिंग 750 हॉर्स पावर का इंजन। तो उसको बेटर करने के लिए और उसको 1000 हॉर्स पावर का इंजन यूज करने के लिए ये डील को साइन किया गया है। तो आसाम लॉन्च करने वाली है अपना खुद का एक सैटेलाइट जिसका नाम है आसाम सैट। अब ये सैटेलाइट लॉन्च क्यों किया गया? क्योंकि दे वांटेड टू एक्सेस डेटा फॉर द सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड फॉर द इनहैंसिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, ताकि जो भी बॉर्डर सर्वेलेंस एक्टिविटीज होती हैं उनको और बेटर किया जाए और सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाल ही में दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है महिला समृद्धि योजना। इस योजना का एम है कि न्यू दिल्ली में जितने भी सारे महिलाएं हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। इसीलिए जो भी एलिजिबल वुमेन है उनको 2500 की धनराशि प्रति महीने दी जा रही है। अब इसमें एलिजिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन, आपको दिल्ली में मिनिमम 5 साल रहना होगा। You have stayed in New Delhi for at least 5 years. Second condition is you should have a BPL card, that is below poverty line का कार्ड उस वुमेन जो एलिजिबल होना चाहती है उसके पास रहना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी एज 21 इयर्स से 59 इयर्स के बीच में है। ये 3 क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं then you become eligible for the scheme। अगले न्यूज की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, जिसको हम लोग CGF भी बोलते हैं, वो उसका रीब्रांडिंग हुआ है एंड नाउ इट विल बी नोन एज कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक एयर टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir ने लॉन्च किया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि दुनिया में जितनी सारी कंट्रीज है उसमें जो सिटीज है, कौन सी सिटी कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया में 20 टॉप पॉल्यूटेड सिटीज है, 20 टॉप पॉल्यूटेड सिटीज है, तो उसमें 13 इंडिया में ही लाई करते हैं। जहां पे इंडिया का बायरनीहाट जो कि मेघालय में है, दैट इज द मोस्ट पोल्यूटेड इन द होल वर्ल्ड। अब बायरनीहाट का PM 2.5 लेवल मींस पार्टिकल मैटर होता है अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, वो कितना है एयर में, एंड दैट इज अ की इंडिकेटर फॉर द पोल्यूशन। इसका PM 2.5 लेवल्स सबसे ज्यादा है ग्लोबली। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यू दिल्ली फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर हैज बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द होल वर्ल्ड। अगले न्यूज की मैं बात करूं तो जयश्री वेंकटेशन बनी है फर्स्ट इंडियन टू विन द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइड यूज। ये अवार्ड उनको दिया गया है टू ऑनर हर फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स। आज के दिन की आखिरी न्यूज है, इंडिया के लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर और तिरुपति के फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर दी रिविजनल पर्पस। अगर आप एक एस्पिरेंट है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स को एम कर रहे हैं और उसका क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर सेक्शन में फुल मार्क्स लेके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा
कोर्स दैट इज करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पे आपको मंथली रैप ऑफ वीडियोस, पीडीएफ, वन लाइनर रिविजनर्स और प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स, ये सभी चीजें मिलती हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।